भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति। भरतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ? तो तमिलनाडु में। हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। भारत का प्रथम भारतीय प्रमुख सेनापति कौन था? तो जनरल के.एम. करियप्पा। संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी या वेटिकन नगर। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो कांग्रेस। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो सुरक्षा परिषद। मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाए गए? तो तुर्क के विरुद्ध। तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था? तो राजराजा ने। जापान ने 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया? तो रूस को। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में। सन 1907 की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच पड़ी फूट को एक और किस नाम से जाना जाता है? तो सूरत फूट। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। वर्साए की संधि पर हस्ताक्षर क्यों किया गया था? ताकि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। शीत युद्ध मूल रूप से किनके बीच का संघर्ष था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसने लिखी थी? तो महात्मा गांधी ने। मधुशाला किनकी कृत्य है? तो हरिवंश राय बच्चन की। चंद्रकांता संतति के लेखक कौन हैं? तो देवकीनंदन खत्री। संविधान सभा के सभापति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि क्या है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की समीक्षा करती है? तो सार्वजनिक लेखा समिति। बर्मा की आन सांग सूकी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो शांति के क्षेत्र में। सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिलवाया? तो औरंगजेब ने। अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो मध्यपाषाण काल में। नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता था? तो ओरिसियस। प्राचीन समय में कौन लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे? तो यूनानी। कवि होरेस किस प्राचीन देश का निवासी था? तो रोम का। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किए? तो किंग जॉर्ज ने। संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? तो अब्राहम लिंकन को। सन 1899 से 1902 में लड़े गए
बोअर युद्ध के दो पक्ष कौन थे? तो इंग्लैंड और हॉलैंड। सन 1917 की क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? तो जॉन निकोलस द्वितीय। मैन कैफ का लेखक कौन था? तो एडोल्फ हिटलर। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। भारत विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ? तो माउंटबेटन योजना। आगरा शहर को किसने बसाया था? तो सिकंदर लोदी ने। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 4 जुलाई को। किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश की। भारत में संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन करता है? तो संसद के दोनों सदन। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन रहा? तो डॉक्टर नगेंद्र सिंह। नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था? तो वीपी नरसिम्हा राव। लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज के परिणाम स्वरूप हुआ, जो कब हुआ था? तो साइमन कमीशन बहिष्कार के समय। ₹1 के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है? सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। बिक्री कर कौन लगाता है और वसूल करता है? तो राज्य। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई एवं दुर्ग में इस्पात कारखाना लगाए गए? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। भारत के किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्य करते हैं? तो वस्त्र उद्योग। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? तो मार्शल ने। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो बुध। नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? तो गोखुर झील। केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में। तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में स्थित? तो आंध्र प्रदेश। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? तो मलेशिया में। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो दिलीप कुमार को। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेता कौन? तो मेघा पटनायक। प्रतिभूति घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कौन एक सदस्य भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रह चुका है? तो रामनिवास मिर्धा। बम्बई का दूरसंचार कोड SDT कोड क्या है? तो 022। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो तेलुगु। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने के पूर्व ही हो गई थी? तो जाकिर हुसैन। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में। जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहा जाता है? तो डायस। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन DC। यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा
सागर या महासागर अलग करता है? तो अटलांटिक महासागर। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़ा उद्योग के लिए। कोसी परियोजना से किन दो राज्यों को लाभ होता है? तो बिहार और नेपाल। नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी। किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है? तो दिल्ली हवाई अड्डा। किस देश ने शुरू में भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने का वचन दिया था? तो रूस ने। चेकमेट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट। नई दिल्ली में अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? तो फुटबॉल। संविधान सभा द्वारा भारत में संविधान का किस दिन पारित किया गया था? तो 26 नवंबर 1939 को। किसी धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देर कर सकती है? तो 14 दिन। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों अपने पद पर कब तक रहते हैं? तो 6 वर्ष तक या जब तक 65 वर्ष न हो जाए। भारत में सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था किसने लिखी थी? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? तो विजय तेंदुलकर। 500 के अधिक रजवाड़े देशी रियासतों को भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो सरदार पटेल।